सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 16वां चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। तो उसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीकों यानी कि वैक्सीन के प्रकार, ठीक है। आज इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। तो देखिए 90% कोर्स हो चुका है, हम लोग 95% की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा जो है डिटेल हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं ढंग से। तो कर चुके हैं और इसके बाद जो है टेस्ट सीरीज ही शुरू होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोर्स खत्म होगा 100%, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। टीकों के कई प्रकार हैं, जैसे कि होल पैथोजन वैक्सीन, यानी कि होल मतलब कहता है कि संपूर्ण पैथोजन मतलब कि रोगजनक टीका, ठीक है। ये सिंपल हिंदी ही लिख दिया है इसका कि संपूर्ण जो है रोगजनक टीका। तो देखिए संपूर्ण रोगजनक युक्त होता है जिन्हें मृत कर दिया गया है या कमजोर कर दिया गया है ताकि वे रोग पैदा न कर सकें लेकिन प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न कर सकें। होल पैथोजन वैक्सीन भी जो है 2 प्रकार का होता है। देखिए समझिए कि जो ये जैविक पदार्थ हैं उसमें का जो पैथोजन है उसको जो है ये क्या कर दिए हैं, उसको मार दिए हैं, किल कर दिए हैं, ठीक है, पैराबैग्निक किरणों से या अन्य चीज़ों का प्रयोग करके। उसके बाद जो है वो शरीर में क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। शरीर में क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि शरीर हो गया, ठीक है, ये शरीर हो गया, इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं मतलब मारने के बाद। तो ये और क्या करता है, ये प्रतिरक्षा क्षमता डेवलप करता है, ठीक है। मतलब ये संपूर्ण रोगजनक टीका होता है, संपूर्ण रूप से ये रोगों के काम में आता है। तो इसके 2 प्रकार हैं। देखिए पहला प्रकार है कि निष्क्रिय जीव टीके या मरे हुए जीवों के टीके, मतलब कि उसमें जो है जो भी सीरम होगा, ठीक है, जो भी हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है नीडल के थ्रू, उसमें क्या होंगे, निष्क्रिय टीके होंगे, मृत रोगजनक होंगे। इस प्रकार के टीकों में रोगजनक का तापमान, रसायन, पैराबैग्निक किरणों आदि के द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है, ठीक है। पैराबैग्निक किरणें होती हैं जो क्या करती हैं, इनमें जो है भी पैथोजन होते हैं, मतलब कि जीवाणु होते हैं, चाहे वो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनको मार दिया जाता है। उसके बाद शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के बचाव करते हैं। दूसरा है जीवित तनुकृत दुर्बलित टीके अथवा छीड़ टीके, ठीक है। इसमें कुछ जीवाणु जीवित होते हैं लेकिन दुर्बल होते हैं, ठीक है। टीके में वायरस या जीवाणु के प्रकार को कमजोर कर दिया जाता है, जीवित तो है लेकिन कमजोर है, जिनके कारण जो है रोग नहीं होता है हमें। इस तरह के टीके कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग होते हैं उनमें क्या कर देगा, ये रोग फैला देगा। तो ऐसे जिनमें जीवित हैं वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ये जो है क्या होते हैं, ये नुकसानदायक होते हैं उनके लिए जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। हालांकि स्वस्थ व्यक्ति में दिया जा सकता है, ये भी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो होल पैथोजन वैक्सीन होता है उसके 2 प्रकार हैं, निष्क्रिय जीव यानी कि या मरे हुए जीवों के टीके या जीवित तनुकृत दुर्बल टीके या छीड़ टीके, ठीक है, अथवा छीड़ टीके। अब आते हैं कि सब यूनिट वैक्सीन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, कि सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है। इसमें देखिए सब यूनिट वैक्सीन में संपूर्ण रोगजनक वायरस के या जीवाणु के बेहद विशिष्ट भाग का उप इकाई घटक शामिल किया जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक बेहतर बनाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, तो इसके कुछ हिस्से को ही इंजेक्ट किया जाता है, पूरे हिस्से को नहीं। क्यों? क्योंकि यही हिस्सा जो है इंसान के लाभ के लिए है या काम में आने वाला है। तो उसी को जो है वही कहा जाता है सब यूनिट, मतलब कि एक यूनिट का कुछ पार्ट, उसको जो है क्या किया जाता है, मतलब कि इंजेक्ट किया जाता है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, जो बेहतर बनाता है, उत्तेजित करता है। सब यूनिट वैक्सीन उप इकाई टीके कई तरह के होते हैं, जैसे प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन एंड कंजुगेट सब यूनिट, ठीक है। तो जैसे कि ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन हो गया, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन हो गया, कंजुगेट सब यूनिट हो गया, ये सब क्या है, उसके प्रकार में आते हैं सब यूनिट वाले वैक्सीन के। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टॉक्साइड वैक्सीन पे आते हैं, यानी कि अविष टीके पे, ठीक है। ये टीके रोगाणु जीवाणु द्वारा निर्मित विष युक्त होते हैं, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं, जिसके कारण रोग पैदा होता है। कुछ जीवाणु शरीर में प्रवेश करके हानिकारक रसायनों का निर्माण करते हैं जिनको अविष या टॉक्सिक कहते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, ये टीके ऐसे हैं जो विष द्वारा निर्मित है, जिसके कारण क्या होता है कि रोग पैदा करने की क्षमता होती है, शरीर में जाकर क्या करते हैं, ये रोग पैदा कर देते हैं।
अतः इन रोगजनक के विरुद्ध टीकाकरण के लिए उसे अविष्टानिक हानिरहित बनाकर ही शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो ऐसे टीकों को पहले जो है अन्य टीकों के माध्यम से उसको जो है पहले क्या किया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है। उसको निष्क्रिय करने के बाद जो है उसको क्या किया जाता है, शरीर में डाला जाता है। ठीक है, नाम के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, होल पैथोजन यूनिट में क्या होता था कि आप जो है पढ़ चुके हैं कि उसमें दो तरह के टीके थे, एक निष्क्रिय था एक दुर्बल थे। तो निष्क्रिय में क्या होता था कि उसको पूरा तरह से मार देते थे, और दुर्बल वाले में क्या होता था, हल्का सा छीण होते थे, जो कि कमजोर व्यक्ति को नहीं देना है, स्वस्थ व्यक्ति को देना है। सब यूनिट में वैक्सीन में क्या होता था कि कुछ पार्ट ही उस वायरस का देना है जो कि लाभदायक है। टैक्साइड वैक्सीन में क्या है कि वैक्सीन तो हानिकारक है, लेकिन उसको अन्य वैक्सीन की सहायता से क्या करना है, उसको जो है अभिसरित बना के जो है और उसको जो है इंजेक्ट करना है। ठीक है, ये रोगाणु जीवाणु उस हिस्से में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं जो कि जीवाणु उत्पन्न करने के बजाय रोग का कारण बनते हैं, जिसके विरुद्ध जो है शरीर में स्मृति कोशिका बन जाती है जो कि प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, टैक्साइड वैक्सीन यानी कि आविष टीके का निर्माण आविष को रासायनिक या भौतिक रूप से परिष्कृत करके हानिरहित बनाया जाता है। ठीक है, इसको पहले हानिरहित बनाया जाता है, उसके बाद जो है जिन्हें टैक्साइड के नाम से जाना जाता है। टैक्साइड मतलब क्या होता है, जहर ही होता है। ठीक है, टैक्साइड वैक्सीन का इस प्रकार है, जैसे कुछ टैक्साइड वैक्सीन है, जैसे देखिए डिप्थीरिया टैक्साइड है और टिटनेस टैक्साइड है, ये सब टैक्साइड वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है हमारा न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। क्या है, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में रोग के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए रोग पैदा करने वाला वायरस या जीवाणु से अनुवांशिकी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में रोगों के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए रोग पैदा करने वाले वायरस या जीवाणु से अनुवांशिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक सामग्री में डीएनए आ जाता है, आरएनए हो सकता है। यह अपेक्षाकृत एक नई तकनीक है। क्या है, सबसे इनमें से क्या है, नई तकनीक है। हालांकि कई डीएनए टीकों में पशुओं के उपयोग में लाइसेंस प्राप्त है, जैसे जिनमें वेस्ट नाइल वायरस के खिलाफ हार्स वैक्सीन घोड़ों को इस रोग से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टीका है। तो इसमें जो है आरएनए डीएनए का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लिक एसिड वाले वैक्सीन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या भूल रहे हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। ठीक है, वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या है, कुछ टीकों में वेक्टर या वाहक के रूप में हानिरहित ध्यान रखिएगा, ये हानिकारक नहीं है, वायरस या जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ वैसे वायरस भी बैक्टीरिया में जो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाते हैं। वेक्टर के भीतर भी आनुवंशिक सामग्री को कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है। ये रोग के खिलाफ जो है सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का मतलब कि उत्तेजित करते हैं, हमारे जो अंदर की क्षमता है उसको उत्तेजित करते हैं और रोगों से लड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वायरल वेक्टर वैक्सीन का उदाहरण जो है इबोला के खिलाफ रिकॉम्बिनेंट वेसिकुलर स्टोमाइटिस वायरस जैसे इबोला वायरस के है। ठीक है, इबोला वायरस किस तरह का है, तो वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, ये हानिरहित वायरस है या बैक्टीरिया है जो कि शरीर के कोशिकाओं में इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, वहाँ जाके और ट्रिगर करते हैं हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को रोग से लड़ने में। अगले पॉइंट पे आते हैं, वायरल बेस्ड वैक्सीन के दो प्रकार हैं। जो भी वायरल बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है, वायरल मतलब कि वायरस बेस्ड वैक्सीन के दो प्रकार हैं। नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन यानी कि गैर प्रतिरक्षित जनित टीका, ये कोशिका के भीतर प्रतिकृति तैयार नहीं कर सकता, ये कोशिका के भीतर जो है एक रिप्लिका तैयार नहीं करता है। ये है रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन यानी कि ये कोशिका के भीतर क्या करती है, प्रतिकृति तैयार कर देती है, एक कोशिका के भीतर तैयार कर देती है, जिससे क्या होता है, सुरक्षित होता है। कहने का मतलब कि सुरक्षा के कई दो तरीके हैं, एक में रेप्लिका बनता है, माने कि प्रतिकृतियाँ बनती हैं, एक में नहीं बनता है। ठीक है, तो ये वायरल बेस्ड वैक्सीन है, तो इसको आपको जो है नाम के साथ याद कर जाना है, क्योंकि प्रकार दिया हुआ है टीकों के प्रकार, और इस तरह से आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।